भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन आप सभी को क्या काम करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे 10 बात हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि वो 10 बातें कौन सी हैं जिससे प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए? मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है। यह माघ महीने की अमावस्या तिथि को पड़ता है और इसे आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। मौनी का अर्थ है मौन और अमावस्या का अर्थ है चंद्रमा के पूरी तरह से अदृश्य होने का दिन। इस दिन मौन व्रत, दान पुण्य, ध्यान, साधना और पवित्र स्नान का विशेष महत्व होता है। यह दिन हमारे मन, वाणी और कर्म को संयमित करने के लिए आदर्श समय होता है। भक्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन कौन से काम करने चाहिए और उनका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है। भक्तों, अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों, जलाशय या सरोवरों में स्नान करना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है और विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती और त्रिवेणी संगम जैसे तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का महत्व अद्वितीय है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और आत्मा शुद्ध होती है। जो लोग इन पवित्र स्थलों तक नहीं जा सकते वे घर पर स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। तो अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इस दिन आपको मौन व्रत का पालन करना चाहिए। अर्थात मौनी अमावस्या पर मौन धारण करना प्रमुख कार्यों में से एक है। मौन व्रत का उद्देश्य मन को शांत करना, आत्मा को जागृत करना और आत्म संयम की शक्ति को बढ़ाना है। मौन व्रत का पालन करने से व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और अनावश्यक विवादों और नकारात्मकताओं से बचा जा सकता है। इस दिन सुबह से रात तक अनावश्यक बोलचाल से बचे। यदि मौन धारण करना संभव न हो तो अपनी वाणी को संयमित रखे और केवल शुभ तथा सकारात्मक बातें ही करे। मौन व्रत के दौरान ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित जरूर करे। तो अगर तीसरे बात की करे तो इस दिन दान और पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो मौनी अमावस्या के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन गरीबी, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों की सहायता के लिए आदर्श समय होता है। इस दिन किया गया दान व्यक्ति के सभी प्रकार के दोषों और पापों को समाप्त कर देता है। आप सभी को दान में क्या देना चाहिए? अन्न, कपड़े, तिल, गुड़, कम्बल, चावल और धन का दान कर सकते हैं। पवित्र स्थलों पर गौ माता को चारा खिलाएं, गरीबों और भिक्षुओं को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा और धार्मिक ग्रंथों का दान करना चाहिए। दान करते समय इसे निस्वार्थ भाव और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस दिन दिया गया दान जीवन में समृद्धि, शांति और सुख का संचार करता है। भक्तों, अगर चौथी बात की बात करें तो ध्यान और साधना का महत्व इस दिन बहुत ज्यादा है। मौनी अमावस्या ध्यान और साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। इस दिन ध्यान और पूजा पाठ करने से मनुष्य को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान करने का जो तरीका है, एक शांत और पवित्र स्थान आपको चुनना चाहिए। ध्यान करने से पहले पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ओम मंत्र का जाप करें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ का आपको इस दिन पाठ जरूर करना चाहिए। भक्तों, अगर पांचवें बात की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। तिल का उपयोग स्नान, दान और भोजन में किया जाता है। तिल को पवित्र और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। तिल का उपयोग आपको कैसे करना है? स्नान के पानी में आपको तिल मिलाना है, तिल का दान करना है, जैसे शुभ माना जाता है। तिल से बने लड्डू, खीर या अन्य पकवान बनाएं और उनका भोग लगाकर सेवन करें। भक्तों, अगर छठवीं बात की बात करें तो अमावस्या का दिन सूर्य देव और पितरों की पूजा के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोषों का निवारण होता है। श्याम भक्तों, इस दिन आपको पितरों की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? तांबे के लोटे में पानी, गुड़ और लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए।
चाहिए। अपने पितरों को याद करें और उनके लिए भोजन, तिल, जल और दक्षिणा का दान करें। भक्तों, 7वें बात की बात करें तो मौनी अमावस्या पर व्रत रखना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर शुद्धता और संयम का विकास होता है। पूरे दिन उपवास करें या फलाहार ग्रहण करें, सात्विक भोजन करें और अनावश्यक तामसिक चीजों से बचें। व्रत के साथ ध्यान और भजन कीर्तन का आयोजन जरूर करें। भक्तों, अगर 8वीं बात की बात करें तो मौनी अमावस्या का ज्योतिषी महत्व भी बहुत है। यह दिन चंद्रमा के अदृश्य होने का होता है, जो ज्योतिष में मन और भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में ध्यान और पूजा पाठ से मन को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। यह दिन जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने और सकारात्मक का संचार करने के लिए आदर्श है। यदि आपके जीवन में कोई ज्योतिषी दोष है तो इस दिन विशेष अनुष्ठान करें, शिवलिंग पर जल और तिल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जरूर जाप करना चाहिए। तो इस दिन कुछ खास उपाय भी कर सकते। भक्तों, अगर 9वीं बात की बात करें तो मौनी अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जिनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें तिल और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही भक्तों, तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए और उनके समक्ष दीपक जरूर जलाना चाहिए। भक्तों, अगर 10वीं बात की बात करें तो मौनी अमावस्या आत्मा की शुद्धि और सामाजिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी याद दिलाता है। इस दिन पर्यावरण की सफाई और जल संरक्षण के लिए योगदान दें, वृक्षारोपण करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सामूहिक रूप से दान और सेवा कार्यों में भाग लें। तो भक्तों, आपने पूरी 10 बातों को सुना। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मौनी अमावस्या का दिन आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का समय है। इस दिन मौन व्रत, पवित्र स्नान, दान, पुण्य, ध्यान और साधना का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध और उन्नत बना सकता है। इस दिन किए गए कर्म केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टि से भी लाभकारी होते हैं। यदि इन सभी कार्यों को सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो ये दिन आपका जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला बन जाएगा। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब की रहेगी। भक्तों, इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी बुधवार को है। इस दिन मौन व्रत रखकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि कर पूरे दिन मौन रहकर उपवास करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ अमावस्या के दिन संगम तट और गंगा पर देवी देवताओं का वास होता है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान भी होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद ही शुभ रहता है। जो भी व्यक्ति इस समय गंगा स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, साल 2025 में अमावस्या तिथि की जो शुरुआत होगी वो 28 जनवरी को रात्रि 7:35 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति होगी वो 29 जनवरी 2025 को शाम के समय 6:05 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से शाम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का जो व्रत रखा जाएगा वो 29 जनवरी 2025 को ही रखा जाएगा। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले मौन धारण कर स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस वर्ष स्नान का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा और पूरे दिन रहेगा। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करना अत्यंत पुण्यदायी है। पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:19 तक रहेगा। जो व्यक्ति इस मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं वो 29 जनवरी को सूर्यास्त तक स्नान दान कर सकते हैं। तो होपफुली भक्तों, ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।